ईरान यूएसए की डील हुई है तो फिर काफी उसके बारे में बातचीत चल रही है। रिपब्लिक टीवी क्या बात कर रहा है उस डील के बारे में, लेट्स फाइंड आउट। Plain speaking tonight. Can you come in front of the camera, Adam? Because my first question is to you. Adam Scott Bellos is CEO of the Israel Innovation Fund. इजराइल बू बू। आजकल ना माहौल पूरी दुनिया में ऐसा है, ट्रंप भी एकदम चालू हो गया है। बाय द वे एक और रिएक्ट हमको करना चाहिए कि नहीं, कि ट्रंप जितनी इजराइल को आजकल उनके बारे में चीजें बोल रहा है, उनके और नेतन्याहू के बारे में, उसके बारे में रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, बताना। चलो। He speaks freely, okay? Richie Greenberg is joining us from San Francisco. He's a former Republican mayoral candidate. Raja Faisal usually speaks for the military intelligence of Pakistan. And General is a journalist. And General Bishambar, they all say they are journalists. They all say they are journalists. And General Dayal is with us tonight, who needs no introduction from the Indian side. Okay, Adam. तो नोट करना कि ये जनरल है। Has Pakistan played a double game in this? Because a deal without Israel, a deal without Lebanon, a deal that does not give any clarity on Hezbollah, right? In my view, is no deal at all. Has Pakistan played a double game? No, I would. मजेदार चीज, पाकिस्तान तो मीडिएट करा रहा है, वो कैसे डबल गेम खेल लेगा भाई? अमेरिका के पास जा रहा है, एक एमओयू साइन होने, ईरान ने भी उस पर अग्री किया है, ठीक है, दोनों साइड्स ने शेयर भी किए हैं, जिसमें बाय द वे बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं था। एक फर्क तो देखो, लेबनान है ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। एंड एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे था कि भाई ये फीस 60 दिन तक नहीं कलेक्ट करेगा ईरान, उसके बाद देखी जाएगी टाइप्स, क्योंकि उतने टाइम में अग्रीमेंट करना है। तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ फर्क थे, अदरवाइज $300 बिलियन का क्लॉज भी है भाई उधर। तो पाकिस्तान कहां से डबल गेम खेल गया इसमें? कभी तो पोस्टमैन बना देते हो तुम लोग, ठीक है, कभी कह देते हो डबल गेम खेल गया, तो पोस्टमैन तो डबल गेम नहीं खेल सकता। आओ ये सुने महाशय क्या बोल रहे हैं। Totally agree that this is no deal at all, nor do I understand how the Israelis are okay with it, because it doesn't seem that we are at all. अरे तुमसे पूछ कौन रहा है भाई? तुम इजरायलीज की ना आजकल हालत, मेरा एडिटर बोलता है ये वर्ड नहीं यूज करना, बट असलियत यही है तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। फटे में आज के डेट में इजरायलीज की हालत, मतलब उनको पता नहीं है व्हाट्स हिट देम। आई थिंक नेतन्याहू को अब लग रहा है कि भाई अब तो जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग होने ही वाली है उसकी। जो भी बोलो इसराइल के बारे में, कुछ वहां पे वैसे तो देखो, जो जेनोसाइडल देश होते हैं उसकी कोई अच्छी चीजें होती नहीं है, अच्छी चीजें को आप नहीं काउंट कर सकते, बट वहां पे भाई वो अपने प्रधानमंत्री लोगों को भी जेल भेज देते हैं। तो नेतन्याहू का तो जेल जाना तय ही है अब। एंड इसकी हालत इसलिए ज्यादा खराब है, ये जो भी बंदा है, क्योंकि इजरायलीज तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉर में? उनको क्या बताया गया था कि क्या क्या होगा वॉर में? हिजबुल्ला खत्म, ईरान खत्म, ठीक है, रिजीम चेंज करवा देंगे वहां, उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म। और जो डील होके आई है पूरी उल्टी, पैसे भी मिलने वाले हैं ईरान को, उनके जो बाय द वे ईरानियन पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है वहां पर। अब देखो ये अग्रीमेंट कहां पे पहुंचेगा कि नहीं ये नहीं पता, बट अब रिवर्सल मुझे तो लगता है हो चुका है। अब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल की इतनी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उनकी बात मान के देख ली। 4 हफ्ते का पेट्रोल बचा था सिर्फ, क्रूड ऑयल दुनिया में, आई गेस, क्योंकि जब अमेरिका में बचा था, पूरे दुनिया में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को उसमें एक्सक्लूड कर दो, उनके पास तो है ही है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। The one thing that I can say, though, is, and I'll get to the Pakistan equation in just a second, but the one thing that I can say, for the last year and a half since Trump has been in office, and I've said this multiple times on this program, what has been said in public is always different from then what happens in reality. I'm sure we can all remember before the 12-day war, it was like... ये बात तो ये सही कर रहा है, पर इस बार तो भाई रिपोर्टेड भी है कि इजराइल को भेजा भी नहीं गया था एमओयू। Like, the relationship between Benjamin Netanyahu and Donald Trump is over. And even in the Israeli parliament, people were screaming at Benjamin Netanyahu saying, you've destroyed the greatest and most important international alliance this country has ever had. I think what's going on right now is very weird. And none of it really makes any sense to me. And I don't really see how all of a sudden Donald Trump seems to be publicly making an about face
of almost every single thing that he has ever said in public, or what we know about, like maybe one of the most solid ideologies that he actually has, which is his support for the state of Israel and his want to eradicate radical Islam and irrational actors from a region that he would like to see become not only more rational but more stable. डोनाल्ड ट्रंप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी सिर्फ पैसा है, जो बिजनेसमैन की होती है। वो आपने नहीं सुना, इसने भाई साहब ने यूएफसी फाइट, सच अ कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया व्हाइट हाउस में। वहां पे इसका बेटा जो अनाउंसर है उसको टेक्स्ट मैसेज करके उसी टाइम पे पूछ रहा है कि भाई कोई रिगिंग हुई है क्या गेम्स में, कि मैं भी कर लेता हूं बेटिंग। तो इनके रगों में इनके रगों में खून नहीं दौड़ता, इनके रगों में पैसा दौड़ता है। तो ट्रंप की अगर मैं सिचुएशन समझने की कोशिश करूं फ्रॉम अ पैसा का मैटर, पैसे ज़ायनिस्ट लॉबी से आते थे तो बढ़िया, बट अब ज़ायनिस्ट की बात मान मान के हालत ऐसी हो गई कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। तो आप अब इजराइल की बात मान ही नहीं पाओगे। एंड देखो, ईरान वाज ऑन द ड्राइवर सीट, उन्होंने इनके बेसिस भी तबाह कर दिए अमेरिका के, इतने पैसे भी लग गए इनके, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवाना ही था, क्योंकि आपने देख लिया, आपने सबसे पहले वॉर करके देख लिया, ठीक है, आप हार गए। आपने कहा ये नहीं चल रहा, ब्लॉकेड कर दो, ब्लॉकेड से शायद कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, ईरानियंस ठस से मस नहीं हुए। फिर आपने कहा कि भाई पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। अभी G7 की मीटिंग हुई थी, क्या हो रहा होगा वहां पे? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आई नहीं है, मैं तो काफी रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉर्स के बारे में ही बात हुई भाई, वहां पे इनके सबके राजा पहुंचे हुए थे, वहां पे यूएई के राजा, कतर के राजा, ठीक है, ये सब पहुंचे हुए हैं वहां। इजिप्ट के जनरल सीसी पहुंचे हुए, ये सब जो पहुंचे हुए हैं, एंड इतने सारे देश, क्या ही मुद्दा होगा, सबका यही होगा, सबको बोला हो गया होगा 3 से 4 हफ्ते का सिर्फ बचा है भाई क्रूड ऑयल का सप्लाई, एंड ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात हो रही है सिर्फ। तो सबसे पहले वो मुद्दा निपटाओगे ना, सबने बोला होगा कि भाई अब तुम प्लीज ट्रम्प साहब कोई बेवकूफी मत करना यार, ये अब खुल जाने दो स्ट्रेट। अब देखो 60 दिन बाद क्या हो, सब एकदम लोड अप करके फिर आ जाएं। मुझे लगता है अटैक तो नहीं होगा, क्योंकि मिलिटरीली तो आप हार ही चुके हो। हाँ, ये जरूर बात है कि अग्रीमेंट ना हो, सैंक्शंस ना लिफ्ट करें, बट ये अलाउ कर दें, ठीक है, सैंक्शंस वगैरह नहीं लिफ्ट करेंगे पर तुम अपना ऑयल बेच लो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे ये हो गया है वो ये है कि इजराइल निकला था दादा बनने और बहुत बुरी मार खा के आया है। एंड एज अ रिजल्ट आपने जिस देश को इतने सालों से दबाने की कोशिश करी, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमिक वॉरफेयर वेज किया, फिर जाके एक्चुअल वॉरफेयर वेज किया, दैट हैज कम आउट ऑन टॉप। उसने पूरे आसपास के जितने अरब देश हैं उन वो सब भी अब कन्विंस हो गए हैं कि ईरान के साथ बनानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। इसलिए इजरायलीज की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है। अब इजरायलीज को अपने बिल में घुस के रहना पड़ेगा, यालतू फालतू, दे विल हैव टू बिहेव, ठीक है ना, ऐसे पागलों की तरह नहीं बिहेव कर पाएंगे अब वो। So, especially with today's comments about there would be no Israel if it wasn't for me, I find the whole thing very suspicious and very leading, and it makes me think something is very afoot. I feel that what has possibly happened. देखो, अगर यूएस नहीं होता तो इजराइल नहीं होता, ये तो क्लियर है ही है, इसमें कोई बात नहीं है। ट्रम्प को अपना एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना था, ठीक है, क्योंकि कितनी बार यूएस ने आके हेल्प किया है, तब जाके तो निकल पाए हैं वहां से। अब इस बार नहीं चला। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एफपीवी ड्रोन्स, शहीद ड्रोन, सब कुछ, एवरीथिंग कंबाइंड। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने भी फाइट की, हिजबुल्लाह की ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, डिलीट हो जाता है वीडियो। Which is why Pakistan is being kept out of the whole thing now, General Bakshi, because इसने कहा यार, पाकिस्तान को तो लेके आना ही है। अर्नब के 2 काम होते हैं, ठीक है, जब जियोपॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है। एक तो जब जियोपॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, एक स्पेसिफिक होता है पाकिस्तान को लेके आना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान ने तब बढ़िया काम किया है, तो भी भाई अगर मान लो कोई ऐसा मीडिएटर नहीं होता जो दोनों के बीच में, मैं कहता हूँ चलो मैसेजेस ही एक्सचेंज कर रहे थे, वो व्हाट, अगर सिर्फ उतना ही कर रहे थे, वैसे आई डोंट बिलीव सिर्फ उतना रहा होगा, ज्यादा रहा होगा रोल। तो कौन था जो आके खुलवाने वाला था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, यहाँ पे भी तेल वेल आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, थोड़ी राहत मिलेगी भाई। एंड दूसरा जो काम अर्नब का रहता है लड़ाई करवाना, वो तो थ्रू आउट रिपब्लिक में ही है, वो तो इनफैक्ट इंडियन मीडिया का तकिया कलामी हो गया, लड़ाई करानी है।